दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम संस्कृत के चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, यानी बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, यानी पाटलिपुत्र के नगर का नाम क्या था। पाटलिग्राम, पटना, पाटलिग्राम और पुष्पमपुरम। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर पाटलिग्राम। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु और जगजीवन सेतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना में आपका एक सेतु है गांधी सेतु। ठीक है, अगल का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, यानी कह रहा है कि नगर के पालिका देवी क्या है या कौन है। तो पटन देवी, दुर्गा देवी और शीतला माता सरस्वती। तो बेशक आपका ए नंबर सही है, पटन देवी, नगर की देवी पटन देवी है। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कुटनीमताख्यम काव्यस्य रचनाकार कह, यानी कुटनीमताख्यम काव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। जी बिल्कुल, बी नंबर सही हो जाएगा, दामोदर गुप्त है, यानी कुटनीमताख्यम के काव्य के रचयिता दामोदर गुप्त है। ठीक है, अगल का क्वेश्चन कह रहा है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी कह रहा है कि किस महान पुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था, उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है गुरु नानकस्य, यानी गुरु नानक के, और राजा राम मोहन रायस्य, महावीरस्य और गुरु गोविंद सिंहस्य। तो आपको मैं बता दूं कि डी नंबर आपका आंसर सही है, गुरु गोविंद सिंहस्य। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, जो कि एक महान पुरुष थे। अगल का क्वेश्चन कह रहा है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। जी सही, नंबर सी हो जाएगा सही आपका, गुरु गोविंद सिंह। 8वां क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, यानी पाटलिपुत्र किस प्रांत की, किस राज्य की राजधानी थी। तो सही हो जाएगा आपका, मतलब बिहार दिया है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस और मृक्ष कट्टिक कूटनीमत। ये तो हो जाएगा आपका डी नंबर सही, यानी कूटनीमत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखित, यानी काव्य मीमांसा ग्रंथ कौन लिखे हैं, कौन लिखे हैं। राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर। आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत, यानी कह रहा है कि राज्ञ मतलब राजा, अशोकस्य मतलब अशोक के, समय मतलब समय में, अस्य मतलब इसका, नगर से मतलब नगर का, वैभवम मतलब वैभव, कीदृशम मतलब कैसा, आसीत मतलब था। यानी कह रहा है राजा अशोक के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था किस प्रकार था, कैसा था। ऑप्शन नंबर ए है विपरह, समृद्धम, बी और सी दे रहा है कि समृद्धम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेशक समृद्धम। आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। मेगास्थनीज
पटना में किसके समय आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला का क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए है मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, और मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। तो आपका ये जो पटना था वो प्रसिद्ध हुआ था मध्य काल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो देखिए पुष्प के आधार पर पटना का नाम पुष्पपुरम ए नंबर दे रहा है, कुसुमपुरम, पाटलिपुत्र और पटना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो देखिए पटना के नंबर ऑप्शन दे रहा है 2500 वर्ष, 2000 वर्ष और 1500 वर्ष, 100 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। ठीक है। आगे यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत ऑप्शन में दिया है आपका फाहियान, वैनसांग, मेगास्थनीज और इंसिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। कह रहा कि कैमुदी महाउत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कैमुदी उत्सव वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। आपका ये कैमुदी उत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। कैमुदी उत्सव जो है दशहरा के रूप में आज हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, उसी को मतलब हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। आगे अगला कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतल देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी। यानी पटना नगर की देवी एक है जिसका नाम है पटन देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति। यानी बिहार के किस नगर में गोलगृह मतलब गोलघर है? पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुर ग्रामे और सासाराम नगरे, बक्सर नगरे। तो पाटलिपुत्र नगर में आपका गोलघर है। कह रहा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो बेशक आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिभूत पुसुंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को और मुद्राक्ष को। तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर को। ठीक है। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती के घर के समान किसे माना जाता है? बेशक सी नंबर सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र को सरस्वती के घर के समान माना जाता है, क्योंकि यहीं पर पाणिनि, पिंगला, ब्याडी, वरुचित इत्यादि की परीक्षा ली जाती थी। आगे कह रहा पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति। यानी पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध है क्या? गोलघर यानी गोलगृहम, कुसुमपुरम, ताजमहलम और माधवपुरम। तो आपका बेशक ए नंबर सही हो जाएगा, यानी गोलगृहम। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैमुदी महोत्सव रिक्त स्थान अति प्रचलित है। यानी कैमुदी महोत्सव कब से प्रचलित है? मौर्य शासन काले, अंगल्स शासन काले और गुप्त शासन काले, अशोक शासन काले। यानी किस काल से कैमुदी महोत्सव प्रचलित है? तो आपका राइट है गुप्त शासन काले। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। तो इसमें पटना का वर्णन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ठीक है। ऑप्शन दिया है 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक और 3000 वर्ष तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 1000 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी, पाटली, पतन, पाटन। राइट आंसर हो जाएगा आपका पतन शब्द से। कह रहा कि
गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो हम सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन है गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। पटना जो है पाटलिपुत्र वो गंगा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर का, तो आपका ऑप्शन दिया है काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कूटनीमत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य प्रकाश। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगले वीडियो को हम तीसरे चैप्टर में लेकर आएंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।